बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। लास्ट टाइम हमने 5 पार्ट तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे 6 पार्ट की टर्न है, तो 5 पार्ट तक जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर उसका लिंक चाहिए हो तो वो आपको आई बटन में शो हो रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके अपने 5 क्वेश्चन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.4 क्लास 9। मैंने अपने पास एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो राइट कर लिए है। यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड वैल्यूज़ ऑफ। आपने सेम पैटर्न पे ही अप्लाई करना है। सेम पैटर्न को अप्लाई करके हमने इस वाली जो वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं इसको फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेट, इसको हम x लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8, और यहाँ पर हमारे पास है 3 इंडेक्स। इसकी जो इंडेक्स में होता है तो इसको हम चेंज कर देते हैं पावर में। जो पावर में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो जस्ट यहाँ पर पावर चेंज हो जाएगी 60.8, और आपने यहाँ पर पावर लगा देनी है 1/3। सबसे पहले हमने x लेट कर लिया, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इस पे लॉग अप्लाई कर लेते हैं। जब हम इस पे लॉग अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आपने इस पे लॉग अप्लाई करना है। लॉग x इज इक्वल टू लॉग दिस, यानी कि ये पूरी टर्म हमारी लॉग में आएगी। मैंने इसके ऊपर डबल ब्रैकेट इसलिए मेंशन की है क्योंकि ये पावर में था। पहले इसको शो करवाएंगे कि हमने इसका लॉग लिया है, देन हम इस पे लॉग की प्रॉपर्टीज़ और लॉस को इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पर डबल ब्रैकेट इस वजह से आ गई। log x इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/3 पावर जो थी वो स्टार्ट में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी जो चीज़ पावर में होती है उसको हम स्टार्ट में लिख देते हैं। 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा और हमारे पास यहाँ पे लॉग अप्लाई हो जाएगा वैल्यूज़ पर। लॉग अप्लाई होगा 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 माइनस, यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है वैल्यू तो हमारी माइनस की टर्म आएगी, माइनस लॉग 60.8, और यहाँ पर ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने इसलिए क्लोज की है क्योंकि ये जो 1/3 पार्ट थी वो इस और इस दोनों वैल्यूज़ के साथ थी, इस वजह से हमने ये ब्रैकेट को लगाया था यहाँ पर। log x इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर आप log की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। log 0.7214 मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा 0.7214 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होकर log 20.37 माइनस log 60.8। ये आपका लॉग अप्लाई हो गया ओवरऑल वैल्यूज पर, यानी कि जो मल्टीप्लाई में थी वो प्लस पे कन्वर्ट हो गई है और जो माइनस में, जो डिवाइड में थी वो माइनस में कन्वर्ट हो गई है। log x इज इक्वल टू 1/3। आपने ये डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद कन्वर्ट करना है, यानी कि वो डिजिट जो ज़ीरो ना हो। यहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया 7 की तरफ, तो यानी कि एक डिजिट हमने कन्वर्ट किया। इट मीन्स कि इसका करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 1 होगा। और आपने 72 को 1 में चेक करना है और 4 का डिफरेंस लेना है अगर आप अपने बुक से करते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर से करते हैं तो कैलकुलेटर से आप किस तरीके से करेंगे, आपने log 7.214, क्योंकि आपने जब करेक्टरिस्टिक शिफ्ट किया तो 7.214 आपकी वैल्यू आ गई। अब इस वाली वैल्यू को आपने लॉग टेबल लॉग के साथ कैलकुलेटर पे पूरा एज इट इज़ ही लिखना है। log 7.214 जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा
वो आपके पास आएगा 0.8581। तो आपने करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी लिख लिया और 8581 आपने यहाँ पर मेंशन करना है, 8581। अब यही सवाल, यही मेथड जो है आप सेकंड वाले पे भी अप्लाई कर सकते हैं और यही मेथड आप थर्ड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कैलकुलेटर वाला कि आपने किस तरीके से करना है log 7.214 को, तो आप इसको बुक से भी चेक कर सकते हैं। आप बुक में 72 को 1 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस है, तो मैं आपको बुक से भी मेथड बता देती हूँ कि आपने बुक से किस तरीके से देखना है। 72 को आपने 4 में देखना है लॉग के टेबल में। यहाँ पे हमारे पास लॉग का टेबल है, टेबल इसमें 72 को आपने 1 में चेक करना है और 4 का डिफरेंस लेना है। यहाँ पर हमारे पास 72 है, फर्स्ट वैल्यू कॉलम जो होता है वो 0 का, और सेकंड 8579 और हमारे पास इसका जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। 8579 के बाद हमारा ये 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 आ रहा है। 8579 प्लस 2 तो 8581, तो ये मैंने वैल्यू लिख दी है 8581। ये आप मंटीसा की वैल्यू चेक कर रहे होते हैं तो आपने 8581 लिखना है, यानी कि ये आपने करेक्टरिस्टिक यहाँ से शिफ्ट करने पे लिखा 1, और 8581 जो आपने लिखा वो आपने बैक साइड से लॉग टेबल से देख लिया, या फिर आप इसको कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है लॉग 20.37 लॉग 20.37 को जब हम चेक करेंगे कैलकुलेटर पे तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव की टर्म है। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो डेसिमल पॉइंट है वो आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 2 बनता है, तो 2 से बाद यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे, आपकी राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जब जाएगा तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव का होता है, और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमने 1 डिजिट को किया है शिफ्ट, 1 डिजिट से पहले यहाँ शिफ्ट किया है, तो इट मीन्स कि 1 इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। और 20.37 आप इसको लॉग ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 2.037। अब जो हमारी वैल्यू बन गई है वो है 2.037, यानी कि आपने लॉग इस वाली वैल्यू का लेना है आफ्टर टेकिंग करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0.3089। अब मैंने यहाँ पर 0.3090 लिखा है क्योंकि 89 के बाद यहाँ पर जो अगला डिजिट आ रहा है वो 9 का आ रहा है। इट मीन्स कि हमारी वैल्यू जो है वो राउंड ऑफ हो जाएगी, तो 89 में 1 प्लस करेंगे तो वो 90 हो जाएगा, 3090। तो ये 3090 राउंड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है? राउंड ऑफ प्रोसीजर का मतलब है कि आपने, अगर आपके पास पॉइंट में जहाँ पर आपने एंड करना हो, लाइक 4 डिजिट के बाद आपने एंड करना है, तो आप 5 डिजिट को देखेंगे। अगर 5 डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो इस वाले डिजिट में एक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 था तो 9 में इंक्रीज़ होकर ये 10 हो जाएगा, तो 89 इंक्रीज़ होकर 90 कंसीडर होगा, तो 1.3090। देन माइनस आपने शिफ्ट करना है यहाँ से पॉइंट इस साइड पे। जब आप यहाँ से इस साइड पर शिफ्ट करेंगे, यानी राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा जो करेक्टरिस्टिक का होगा वो होगा हमारे पास +1, क्योंकि हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट किया, तो +1 होगा इसका करेक्टरिस्टिक, और आपकी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 6.08। अब आपने 6.08 का लॉग लेना है, लॉग 6.08, ये आपकी वैल्यू आएगी 7839, तो 7839 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे 6.08 के लॉग की वैल्यू है। और करेक्टरिस्टिक की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी भी लेना बता चुकी हूँ। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है किस तरीके से कि आपने जो माइनस प्लस वाली वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट कर लेना है, लाइक -1 सेपरेट, प्लस 0.8581 +1 प्लस 0.3090, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से सेपरेट कर रही हूँ मैं। देन -1 प्लस माइनस -0.7839, ये माइनस इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये बाहर माइनस था, जो डिवाइड वाला माइनस आ रहा था, जो
अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो इस वाली वैल्यू से भी होगा और इस वाली वैल्यू से भी होगा। इन दोनों वैल्यू के साथ हमने माइनस का ही साइन लगाना है। अब आपने इसको एज इट इज़ ही कैलकुलेटर पर लिखना है। ये हमारे पास -1 को शो करता है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे -1 भी लिख सकते हैं। अब मैं कैलकुलेटर पे -1 प्लस 0.8581, इससे पहले अगर आप 0 नहीं भी लगाते तब भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, +1 प्लस 0.3090 -1 देन -0.7839। एक बार मैं इस वैल्यू को चेक कर लेती हूँ। ये वाला बटन जो होता है ये इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने वैल्यू सही लिखी है। -1 प्लस 0.8581 प्लस 1 देन आपके पास प्लस 0.3090 -1 माइनस 0.7839। ये आपके डिजिट हैं और आपने इसका आंसर जो आया है उसको लिख लेना है -0.6168 डिवाइडेड बाय, आपका ये 1/3 से डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय हम इसको 3 कर देते हैं, तो -1/3 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा log x इज़ इक्वल टू -0.2056। अब आपने इस पे एंटी लॉग अप्लाई करना है। एंटी लॉग और log x, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आपके पास जब एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग -0.2056, आप इस पे एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, देन आप लॉग प्रेस करेंगे और आंसर ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इस वजह से कोई इफ़ेक्ट ना हो इस वजह से, और हमारे पास आंसर आएगा 0.6228। x इज़ इक्वल टू 0.6228। ये आपका आंसर है 0.6228, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग है। 0.6229 भी आप लिख सकते हैं, वो आपका किस तरीके से होगा क्योंकि आपने यहाँ पे राउंड ऑफ का प्रोसीजर अप्लाई करना है। आपने यहाँ पे 7 आ रहा है तो आप 0.6229 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 0.6228 भी आप लिख देंगे तब भी आपका आंसर ठीक होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 2 वैल्यूज़ तक का आंसर देखना होता है। अगर वो ठीक है तो इट मीन्स आपके आंसर ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।